नमस्कार, मैं हूं फिरोज। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब 24/7। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हुआ था। इसीलिए इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। पूरे भारत में मनाए जाने वाले इस त्यौहार को कई नामों से भी जाना जाता है। कहीं इसे कृष्णाष्टमी, सातमठम, गोकुलाष्टमी या फिर यदुकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इसे श्री जयंती भी कहा जाता है। हिंदू धर्मावलंबी के आराध्य प्रभु श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। स्थानीय स्तर पर भी इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के पहले राधे कृष्ण की स्थापित मूर्तियों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले भगवान की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके बाद जेवर और मुकुट जैसे साज सज्जा से राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल का पूर्ण श्रृंगार होता है। इसके लिए भक्त सुबह से ही लग जाते हैं। ये रंजना है जो राधा कृष्ण के श्रृंगार को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। श्रृंगार में फूलों का विशेष महत्व है, लिहाजा फूलों को पिरोकर श्रृंगार के लिए तैयार करने में ये युवती मग्न है। ये फतुआ के कल्याणपुर मोहल्ले का 113 साल पुराना ठाकुरबाड़ी है, जिसकी स्थापना रामधन लाल ने 25 फरवरी 1907 में की थी। लॉकडाउन ने भले ही इस त्यौहार का रंग फीका कर दिया है, लेकिन विधि विधान में कमी नहीं है। श्री कृष्ण के लिए भोग की भी व्यवस्था है। यह दृश्य है नोहटा के बड़ी मंदिर का, जहां लोग भजन कीर्तन में व्यस्त हैं। पारंपरिक तौर पर बड़ी मंदिर में बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन यहां भी लॉकडाउन का साया है। बड़े आयोजन के बजाय चंद लोग ही भजन कीर्तन कर रहे हैं। इस बड़ी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो रही है। यह मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर के पुजारी की बातों पर यकीन करें तो इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 850 साल पुराना है। बहुत ही पुराना मंदिर है, लगभग 850 वर्ष पुराना है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का हम लोग बहुत ज़्यादा ये भी करते हैं, लेकिन इस वर्ष ये कोरोना के लेकर के इसमें कोई ये नहीं रहा है। त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के सब उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जो है हमारे समाज के उद्धारक हुए और उन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया। समाज में कैसे समाज को संचालित किया जाए, समाज में किस तरह से रह करके जिया जा सकता है, इसके विषय में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।